बाकी सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है चलो, ये 5 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने वाला है। 8th क्लास वालों सुन लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है चलो, ठीक है। दूसरे बच्चों का भी ख्याल रखें अपन। देखो बेटा, यहाँ पर द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग का एक फ्लोर है, कॉस्टेड कॉन्सिस्ट ऑफ 14 टाइल्स, इसमें 40 टाइल्स लगी हैं, विच आर रोम्बस, किस शेप की हैं, रोम्बस शेप, एंड ईच ऑफ दिस डायगोनल, डायगोनल्स उसमें लाइन्स हैं, एंड 24 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर इन लेंथ। उनकी क्या बोलते हैं, एक D1 होती है और एक क्या होती है, D2 होती है। तो D1 24 सेंटीमीटर दी है और D2 कितनी दी है, 21 सेंटीमीटर दी है। फाइंड द टोटल कॉस्ट, उसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है। पॉलिश द फ्लोर, यानी वो फ्लोर को कितनी देर में, क्या कितने डब्बों में पॉलिश कर देंगे। फ्लोर एट द रेट 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, यानी 1 स्क्वायर मीटर उसको वो क्या बोलते हैं, उसको पॉलिश करने के लिए उसे 2 रुपए लगते हैं। समझ में आया। तो मैंने यहाँ पर डायगोनल ऑफ अ कॉस्ट, यानी डायगोनल ऑफ अ टाइल, टाइल लिख ली मैंने, यहाँ से सीधा सीधा मैंने लिख दिया 24 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। समझ में आया। नंबर ऑफ टाइल्स, कितनी टाइल्स यूज हुई है, यानी 14 टाइल्स लगी। कितनी टाइल्स है, 40 टाइल्स। यानी कॉस्ट ऑफ पॉलिश, जो पॉलिश है उसकी कॉस्ट, यानी 1 स्क्वायर मीटर को पॉलिश करने के लिए कितने, 2 रुपये का खर्चा लग रहा है। समझ में आया। ठीक है, पर स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। यानी एरिया ऑफ आर टाइल्स, अब टाइल्स का एरिया क्या होता है, उसमें टाइल्स का एरिया देखा तो आपने रोम्बस, ऐसे मैंने पिछला वाला क्वेश्चन कराया है, तो रोम्बस की शेप कुछ ऐसी होती है बच्चा, दिख रही है ना। रोम्बस ऐसे होता है, इसमें ऐसे दो डायगोनल लाइन्स की होती है। एक लाइन को हम D1 बोलते हैं, दूसरी लाइन को क्या बोलते हैं, D2 है। तो D1 इंटू D2 और यहाँ पर 1/2 ऐसे होता है ना, ये फॉर्मूला होता है रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस का। तो वही अपन को निकालना है। समझ में आया। तो मैंने जैसा का तैसा मैंने फॉर्मूला लिख दिया, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। यहाँ पर अपन ऐसे 1/2 D1 इंटू D2 भी लिख सकते हैं। समझ में आया। इतना इतना उतार लो। चलो, इसके बाद मैं करा रहा हूँ। अब देखो क्या होगा, अब देखो इसके बाद बेटा क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है, इसको नहीं मिटा रहा मैं। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूँ, 1/2 लिख लूंगा, इंटू D1 की वैल्यू कितनी दी है, 24 दी है, इंटू D2 की वैल्यू 21 दी है। यहाँ पर 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 2 4। समझ में आया। यहाँ पर आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ पर 12 इंटू 21 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 12 1 12, 12 की 2 कैरी 1, अब 12 1 12, 12 2 24, 24 और एक कितनी आ जाएगी, 25, कितना आया, 252 आ जाएगा। समझ में आया। तो ये क्या हो गया, आंसर नहीं हुआ है बच्चा। अब ये स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। अब देखो इसके आगे क्या करेंगे, इसको हटा दें। देखो इधर, अब इसके आगे क्या करेंगे, देखो इसके आगे ये करना है बच्चा। अब क्या होगा, अपन ने निकालनी है ये, वो निकल आया, एरिया निकल आया कि 252 स्क्वायर जो अपना एरिया है। अब उसको क्या करना है, टाइल्स करना है। सुनिए यहाँ पर एरिया ऑफ 14 टाइल्स, 14 लीटर यानी 40 लीटर में क्या करना है, इसको करना है, क्या करना है, पेंट करना है, यानी 252 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया। यहाँ पर देखिए बच्चा, 0 4 2 8, 4 5 20, कैरी 2, 4 2 8 9 10, तो इतना आ गया। समझ में आया, स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर यहाँ पर एरिया ऑफ द फ्लोर का जो एरिया है वो कितना आ गया, 10080 स्क्वायर, ये फ्लोर का एरिया आ गया, यानी 10080, ये क्या आ गया, फ्लोर का एरिया आ गया। समझ में आया। अब क्या है, इसकी कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लोर। अब ये पेंट कैसे करें, 10080 इंटू 2। समझ में आया बेटा। क्या 2 रुपये लग रहे हैं। अब देखो इधर कैसे कटेंगे, 0, ठीक है, 6102 लिख लेना, यही आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, यहाँ पर लिख देना देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, वरना यही आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो, देखो इतने रुपए लग जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर अगला इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगाना, 200% आने वाला है, इसी से रिलेटेड मिलेगा, रोम्बस से रिलेटेड, देख लेना बच्चा, यही छपा छपाई नहीं मिल जाए, मेरे को तो लग रहा है यही आएगा शायद। सुनिए बच्चा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, देखो बच्चा क्या है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर क्लोज सिलेंडर, 2023 में आया है, सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर। जब इसकी 7 सेंटीमीटर रेडियस है तो बेटा इसका डायमीटर बता सकते हो, वो कमेंट में बता देना आप, ठीक है। हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम a sheet of metal how much sheet of metal is required। सुनिए, एक सिलेंडर है, ऐसे करके, ऐसे ये सीट है मेरी, तो सीट पे क्या है, एक सिलेंडर है, और इसमें क्या है, ये इसका डायमीटर होता है, इसको 20 से काट दिया जाता है, क्या निकल आती है, इसकी रेडियस निकल आती है। समझ में आया बच्चा? तो ये 7 सेंटीमीटर क्या दिए आपको, अपन को गिवन है, क्या है, रेडियस क्या है बच्चा, अपन को गिवन है, तो यहाँ पर लिख लूंगा मैं, हर, सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व करूंगा, हर द रेडियस ऑफ सिलेंडर टैंक या सिलेंड्रिकल टैंक, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, क्या है अपन को गिवन है। यहाँ पर क्या दी, हाइट दी है, कितनी है हाइट बच्चा, तो हाइट दी है 3 मीटर। समझ में आया सर? क्या दी है, एच बराबर हाइट 3 मीटर। यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर required metal sheet to make a closed, क्वेश्चन में से लिख रहा हूं, closed by सिलेंडर, ये हो गया। यहां पर लिख दूंगा मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये फॉर्मूला आ गया, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये टोटल सरफेस एरिया का क्या लगा दिया अपन ने, फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो इस फॉर्मूले को अपन, इतना हो गया। इसके बाद मैं करता हूँ बच्चा, ऐसे कर लो, देखो सुनो बेटा, अब यहाँ पर देखो कैसे आया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, यहाँ पर देखना 2 इंटू पाई की वैल्यू 5/7 इंटू आर कितनी है 7 ब्रैकेट में, इंटू यहाँ पे ब्रैकेट में 7 + 3, समझ में आया, मीटर स्क्वायर। इधर देखो बच्चा क्या होगा, 7 से 7 22 दूनी 44, यानी 22 या 44, यहाँ पर इंटू 7 में 3 कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। सुनिए बेटा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 440 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 100% आएगा क्वेश्चन, देख लिया बच्चा, ये वाला क्वेश्चन आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन सीट में कौन सा है, ये लास्ट क्वेश्चन 2024 में आने वाला है, 2024 में आया है बेटा, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है जो 2024 में आया है। देखो इसको अपन करते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ 5 वीडियो मिलेंगे आपको, 5 या 6 वीडियो, समझ में आया। तो उसमें क्या है, सारे अपन क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन 2024 में आया, देखो शायद रिपीट भी हो सकता है। आ मिल्क टैंक
is in the form of cylinder whose radius 1.5 मीटर एंड, तो भैया इसका डायमीटर क्या होगा, लेंथ इज 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क की क्या करना है, मात्रा को फाइंड करना है, क्वांटिटी को इन लीटर that can be stored in the tank scale 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। समझ में आया, ये इसमें हिंट दी है। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2024 में आया है, किस में आया, 2024 में क्वेश्चन ये आया है। यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ टैंक की रेडियस आर बराबर क्या है, 1.5 मीटर। हाँ, अब इसका डायमीटर आप बताओ मेरे को, डी बराबर क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, कमेंट में बताइए बच्चा, क्या बताएंगे अपन, कमेंट में इसका डायमीटर क्या होगा, कमेंट में बताएंगे अपन। जब रेडियस 1.5 मीटर तो डायमीटर क्या होगा, कमेंट में मैं देखूंगा। यहाँ पर लेंथ ऑफ टैंक की लेंथ यानी एच बराबर क्या दिए, एच बराबर दिए 7 मीटर। समझ में आया, यहाँ पर लगाऊंगा फॉर्मूला, वॉल्यूम या कैपेसिटी ऑफ द टैंक, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, यानी बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। सुनिए बेटा, यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू आर की वैल्यू 1.5 इंटू हाइट 7 दी है। सुनिए, इस पॉइंट को यहाँ से पॉइंट ए जाएगा तो ये भी चला जाएगा। समझ में आया, यहीं से इसको काट लूँ, 5 3 जा 50, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, 5 2 जा 10। समझ में आया बेटा, अब देखो इस 7 से इस 7 को मार दो, समझ में आया, 2 से 11 बार चला जाएगा। समझ में आया बेटा, समझ में, यहाँ पर 11, इधर देखो, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, आगे जाके सॉल्व करेंगे अपन, देखो कितना आएगा। सुनो बेटा, आगे जाके इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 11 इंटू 3/2, ठीक है। यहाँ पर देखो 11 3 जा 33, अब 33 इंटू 3 तो 9 क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। समझ में आया, अब देखो इधर अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, अपॉन में आ जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे कर लो, देखो 99 को 2 से डिवाइड, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा क्या हो गया 8 हो गया, 1 बजा 2 9, अब 2 9 जा 80, यहाँ पर 1 बजा, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10, तो इसका 49.5 क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया। समझ में आया, वॉल्यूम आ गया मीटर क्यूब में। अभी देखो इसके बाद अपन क्या करेंगे, जब मीटर क्यूब में इसका वॉल्यूम आ गया तो यहाँ पर इधर करेंगे, सुनिए बच्चा, इधर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इफ करके करेंगे 49.5 इंटू, इसको लीटर में चेंज करेंगे तो इंटू कर देंगे 1000 का, यहाँ पर इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 10, इस जीरो से इस जीरो जाएगा। सुनिए बेटा, एक जीरो से एक जीरो चला गया, 49500 आ जाएगा, ये लीटर क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये आपकी
मैंने 5 नंबर की जो क्वेश्चन है वो मैंने करा दिए, ठीक है। इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन और निकलेंगे, तो अगली 2 वीडियो में आपको मिल जाएंगे 5 नंबर वाले क्वेश्चन। इनको लगा लेना, आपको मैथ में डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आज कितनी तारीख होगी, आज डेट है तुम्हारी, चलो आज डेट है तुम्हारी 10 तारीख है, आज 10 तारीख है। तो क्या बोलते हैं अपन 14 तारीख को, यानी अपन 14 तारीख को, यानी 14 तारीख को बेटा मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेके आ रहा हूँ। और 15 तारीख को आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे पूरे, ठीक है चलो। और उसमें से एक भी फिल इन द ब्लैंक्स बाहर नहीं जाएगा, आपके ओनली 60 क्वेश्चन में से पूरे फिल इन द ब्लैंक्स फंसेंगे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव दोनों में 60 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ बस, उसके मैं आपको फंसा के दूंगा। आप इनका नोट्स बना लीजिए, ठीक है चलो।